ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बोला जाता है कि सपने इंसान देखते हैं और हम लोग इंसान हैं, कनेक्टेड हैं और सपनों से हमारा विकास होता है, मतलब हम ग्रोथ करते हैं। और जो इंसान सपने नहीं देखते हैं, जो ड्रीम नहीं देखते हैं, तो बोला जाता है कि आप क्या बन पाओगे, मतलब वो इंसान क्या बन पाएगा, वो कभी जान नहीं पाता है। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास सपने हैं, तो हम ज़िंदगी को जी रहे हैं, अगर सपने नहीं हैं, तो हम जी नहीं रहे हैं, बस खाली जीते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस खाली मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं। सो सपने बहुत इम्पोर्टेंट है। सपने हमें बेड से उठाते हैं, सपने सपने हमारे जो होते हैं वो मजबूर करते हैं हमें काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है और जो ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, वो हर हाल में अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली ड्रीम देख लिया, पूरा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पूरा हुआ तो कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज़ द लीडरशिप ट्रेनिंग फ्रेंड्स। ट्रू यूनिटी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और हमारे पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है जिससे हम अपने सपनों को तो पूरा कर ही सकते हैं, औरों को भी सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू मैनेजमेंट जिसने इस चीज़ को बनाया और जो हमारे लिए इतना वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम उसमें दिन-रात लगे हुए हैं कि हमारे भी सपने पूरे हों और जो हमारे साथ आए हैं, उनके भी सपने पूरे हों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, घर परिवार सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे और लास्ट ट्यूसडे में ट्रेनिंग मिस हुआ था, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से हो नहीं पाया और आप लोगों का सहयोग रहा तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा हमेशा के लिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब जिसको कनेक्ट करना है वो आगे कनेक्ट होता रहेगा ताकि हम लोग टाइम टू टाइम अपना वर्कआउट कर सकें और टाइम से सिट इस मीटिंग को भी क्लोज़ अप कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीडरशिप ट्रेनिंग, फ्रेंड्स हर जगह लीडर्स की बात होती है। दोस्तों सपने उसके पूरे होते हैं जो दूसरों के सपने पूरा करता है। सपने उसके पूरे होते हैं जो दूसरों के सपने पूरा करता है। आप समझ लो कि दूसरे के सपने कौन पूरा करते हैं? दूसरों के सपने वो लोग पूरा करते हैं जिन्हें ये पता है कि ये सपने पूरे कैसे होंगे और उसको ये भी पता है कि अगर हम दूसरे के सपने पूरे करते हैं, तो हमारे सपने ऑटोमैटिक पूरे हो जाएँगे। सो अगर देखा जाए, एक लीडरशिप होती है, जो लीडर्स होते हैं, वो अपने साथ पूरे टीम को लेके चल के उनके सपनों के लिए वर्कआउट करते हैं और वो टीम उनके ऊपर भरोसा करके कि हमारे सपने यहाँ से पूरे होंगे और पूरा करने वाला जो इंसान है, वो हमें वहाँ तक पहुँचाएगा जिस सपने के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। जिस तरह नदी क्रॉस करने के लिए एक नाव का जो नाविक होता है, जो नाव चलाता है, उसके ऊपर भरोसा करते हैं लोग। अब उसको पता नहीं है कि ये नाव आज पहली बार चला रहा है या एक्सपर्ट है, लेकिन भरोसा होता है कि ये हमें इस छोर से उस छोर तक पहुँचा देगा। इस तरह से होता है। सो फ्रेंड्स, आप लीडरशिप पे हो, लीडर्स हो आप, फील्ड में रहते हैं हम लोग सभी लोग और हम लोगों के ऊपर भरोसा करके हमारे साथ अपने लोग जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। वो हमारे साथ आते हैं मिल के काम करने के लिए कि हम एक साथ काम करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। और उनको आगे बढ़ाने का जो ज़िम्मा हम लोगों ने लिया हुआ है, वो खाली ना जाए। अब ट्रू यूनिटी में आने के बाद बहुत सारे जो लीडर्स हैं, सब हम एक-दूसरे के साथ में हैं। ट्रू यूनिटी का मैनेजमेंट जिस इंडस्ट्री में आप कदम रख चुके हो फ्रेंड्स, इसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदला हुआ है। भरोसा करो, ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। सही समय है, बोला जाता है ना, सही समय में, सही लोगों के साथ में, सही तरीके से अगर काम किया जाए, तो तरक्की कन्फर्म है। सपने ज़रूर पूरे होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम सही समय पे हैं क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है और जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में है, वो प्रोडक्ट कैटेगरी आज के डेट में अगर बात की जाए, वेलनेस इंडस्ट्री जो बोला जाता है, हमारे पास बहुत सारे डेटा रखे हुए हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे
अगर उस डेटा को दिखाया जाए तो पूरा जो ग्रोथ सिस्टम है 65% प्लस कंपनियां सिर्फ और सिर्फ वेलनेस इंडस्ट्री पे काम कर रही हैं। 65% जो ग्रोथ हो रहा है वो वेलनेस इंडस्ट्री से हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हम अच्छी जगह पे हैं, अच्छी इंडस्ट्री में हैं, अच्छे प्रोडक्ट के साथ में हैं। बस हमें एक सही तरीके से वर्कआउट करना है मिलके, ताकि हम अपने सपने तो पूरा करें, औरों को भी सपने पूरा कर सकें। उसी के लिए ये ट्रेनिंग रखी है ट्रिनिटी ने। ट्रिनिटी का सपोर्ट है हमारे पीछे, पूरा मैनेजमेंट का सपोर्ट है, और ट्रिनिटी के सपोर्ट की वजह से हम लोग अपने सपने तो पूरे करेंगे, औरों के भी सपने पूरे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा था प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। फ्रेंड्स, ये 2 चीजें हैं। प्रोस्पेक्टिंग एक अलग चीज है एंड इन्विटेशन एक अलग चीज है। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन एक ही है, बट इसमें 2 भाग है और दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जिस तरह आप मूवी देखते हो, मूवी में जब ट्रेलर रिलीज होता है, टीजर बोलते हैं ना कि ट्रेलर रिलीज हुआ है, ट्रेलर में आपको वो चीजें दिखाई जाती है जो चीजें मूवी में होती नहीं। वो चीजें मूवी में होती ही नहीं है। और जब आप मूवी देखने के लिए किसी की इनवाइट करते हो, तो वो टीजर ही हो, ट्रेलर ही काम करता है कि चल यार मूवी देखते हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर था उसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पार्ट है। प्रोस्पेक्टिंग अलग होता है, इन्विटेशन अलग होता है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बात किया हुआ था, तो आप लोग उसको देखिए अगर नहीं समझ में आता है, क्योंकि सारे सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इस सेशन पे आज बैठे हो, नए हो, और आपको नहीं पता है कि पिछला सेशन क्या हुआ था, तो चैनल पे जाओ, ट्रिनिटी का चैनल से और भी चैनल से, उस पे आप चेक कर सकते हो, देखो और उस वीडियो को सुनो। तब ये वीडियो जब एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो आपको आगे निकलने का रास्ता निकलेगा। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का जो सेशन है, देखो हम फील्ड पे दौड़ते हैं, हम फील्ड पे दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं, काम करते हैं, और फिर प्रोस्पेक्टिंग भी हो जाती है, इन्विटेशन भी हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है यार क्लोज नहीं हो रहा है। तो ऐसा किसके किसके साथ में होता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, भागते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लान करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, और क्लोज नहीं हो पाता है। ये हर एक इंसान की प्रॉब्लम है, और आज वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इतना समझ लो कि ये वीडियो, ये जो सेशन चल रहा है, अगर इस सेशन को सही तरीके से आपने नोट्स बनाया और अपने आप के ऊपर अप्लाई किया, तो आने वाले 90 डेज के बाद, 90 दिन के बाद, आज आप जो डेट देख रहे हो, आज जो कंडीशन है आपकी, इससे कई गुना बेहतर हो जाओगे। और क्लोजिंग के लिए कभी नहीं बोलोगे, बोलोगे नहीं क्लोजिंग तो हम कर लेते हैं। क्लोजिंग आपका होना शुरू हो जाएगा। ये सेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेल्स में प्लान ही दिखाना प्रॉब्लम ये नहीं होता है, सेल्स में क्लोजिंग मायने रखती है। क्लोजिंग कैसे हो? सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो क्लोजिंग के पे ऊपर है कि क्लोजिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्लोजिंग कैसे किया जाता है, फॉलो अप कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता भी होगा कि क्लोजिंग कैसे होता है, फॉलो अप कैसे होता है, बट एक चीज बोला जाता है कि जो वर्ड मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत अलग वर्ड है। अगर लिखना रहेगा तो लिख भी लेना, क्योंकि ये बहुत काम करेगा आप लोगों के लिए। ज्ञानी और अज्ञानी इंसान को, ज्ञानी और अज्ञानी इंसान को बड़े आसानी से समझाया जा सकता है। मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना, गौर से। जो चीज मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने वो सब पीपीटी में नहीं डाला है। क्योंकि पीपीटी में अगर डालने बैठूंगा तो सुबह तक मैं सेशन ही लेते रहूंगा, शायद आप लोग भाग जाओ और हम इधर बकबकाते रहे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञानी और अज्ञानी इंसान को हम बहुत आसानी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन अर्धज्ञानी इंसान को ना, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसको समझा सके। कोई नहीं समझा सकता है। बोला जाता है कि आधा ज्ञान खतरनाक होता है, उसी को बोलते हैं अर्धज्ञानी। तो फ्रेंड्स, एक ज्ञानी इंसान सुनने के लिए तैयार रहता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सुनूं। और एक अज्ञानी इंसान, उसको ये पता रहता है कि मुझे मालूम नहीं है कुछ भी, मुझे सीखना है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ये 2 बातें गांठ बांध के रख लो अपने पास, या तो ज्ञानी बनो या तो अज्ञानी बनो, क्योंकि दोनों में फायदे हैं। तीसरा बनोगे तो घाटे में जाओगे, क्योंकि जितने लोगों के पास आप जाते हो, तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अर्धज्ञानी होते हैं। उन्हें बोलते हैं हमको सब कुछ पता है, और सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
वही लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक लीडर की जो क्वालिटी होती है, पहली क्वालिटी बोला जाता है लीडर लिसनिंग करता है, सुनता है, और सुनने में ही उसका सॉल्यूशन रखा हुआ है जो प्रॉब्लम सामने वाला बताता है। तो अगर आप सुनने की आदत हो, सुनने के आदी हो, आप सुनते हो लोगों की, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर सुनने के आदी नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, सुनने से पहले बोल देते हो, तो मैं आपको 100% ये लिख के दे सकता हूँ कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो, आप और आगे बढ़ा देते हो। क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि वो बंदा बोलना क्या चाहता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज्ञानी बन जाना, अज्ञानी बन जाना, लेकिन अर्धज्ञानी मत बनना। तो हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, क्लोज़अप में। सी, आज जो सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, अगर आप इसको समझ गए, अगर आप समझ गए, तो ये समझ लेना कि इस बिज़नेस में नैया पार हो गई। या और इसी बिज़नेस में नहीं, ऑल ओवर पूरी लाइफ में आप कभी भी पछतावा नहीं करोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। चाहे जितने ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे भी रहेगा, चैनल पे रहेगा, मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ कि अगर आज इस चीज को सही तरीके से समझ लिया आप, तो पूरी जिंदगी आपको पछतावा नहीं रहेगा और आप हर जगह झंडे गाड़ोगे। एवरी जगह, हर जगह जहां पे भी जाओगे झंडे गाड़ोगे। सो होता क्या है फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज गेम ऑफ नंबर्स। एवरीथिंग इज गेम ऑफ नंबर। देखो, लोग समझते नहीं है किसी भी चीज को। उनको क्या लगता है कि वो बोल रहे ना अर्धज्ञानी वाली बात, वो यहाँ पे यही फिट होता है। तो आप एक चीज समझ लो, मैं अभी जो चीज आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जो चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ। हमारे सबके जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि इस चीज को कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी, ना तो आगे बताया जाएगा, कभी नहीं बताया जाएगा। तो ये चीजें हैं। अगर आप किसी गेम को देखो, बड़े प्यारे होंगे यहाँ पे गेम वाले भी, कि प्यार होता है गेमों से, खिला खेल से। तो अगर क्रिकेट की बात की जाए, फुटबॉल की बात की जाए, ओलंपिक में बात की जाए, जो भी गेम आप जानते होंगे, एवरीथिंग, मुझे नहीं पता आप किस गेम के प्रेमी हो, क्योंकि मैं कोई गेम का प्रेमी नहीं हूँ, मैं आईटी सेक्टर से हूँ, मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है। मैं किसी भी चीज को अंदर तक जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर है क्या ये, मुझे वो मजा आता है। मुझे गेम पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं गेम के लिए 0 देता हूँ, अगर कभी कोई पूछा तो मुझे नहीं पता है। मुझे आज तक नहीं पता खिलाड़ी कितने होते हैं गेम में। आज तक नहीं पता कि कौन-सा क्या, हाँ, इतना मालूम है कि इस खेल खेल को इस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। तो आप जिस भी गेम को जानते होंगे, आप जिस जगह पे भी नौकरी करते होंगे, चाहे जहाँ नौकरी करते हो, चाहे जिस प्रोफ़ेशन में हो, या किसी बिज़नेस को भी करते होंगे आप। अभी बिज़नेस में ही हो, आप बिज़नेसमैन हो, ऐसा मत समझो कि आप नौकरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आज अगर आप इंडस्ट्री में आ गए हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो ये एक बिज़नेस है। ये कोई जादू का पिटारा नहीं है कि यहाँ पे आए और बस करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। दैट इज़ द प्योर बिज़नेस। ये एक बिज़नेस है, अगर इसको बिज़नेस की तरीके से करोगे, तो ये बिज़नेस है। अगर नसीब आज़माने आओगे, तो यहाँ पे फेल हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना कि टेस्ट मैच होता है और फाइनल मैच होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग टेस्ट मैच खेलने आते हैं। फ्रेंड्स, ये टेस्ट मैच खेलने का टाइम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक ही मैच होता है, वो है फाइनल। वो है फाइनल। उसके बाद आपको कोई मैच यहाँ पे खेलने को नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी बिज़नेस में हो, एनी इन्वेस्टमेंट, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, कुछ भी करो, एनीथिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हो, फ्रेंचाइज़ी सिस्टम में हो, स्टॉल लगाते हो, जैसे कि फल फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, या किराने की दुकान है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जितने प्रोफ़ेशन हैं, जो भी प्रोफ़ेशन है, सारे काम करते हैं नंबर ऑफ गेम्स। जो भी गेम है, वो सारे नंबर पे काम करते हैं। और कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इन शॉर्ट एक चीज़ और भी है, ऑल्सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने भी इस पृथ्वी पे इंसान हैं, ऑल्सो पीपल ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं, वहाँ पे भी नंबर चलता है। 20-80 का रेशियो चलता है। 20% इंसान ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं। और 80% लोग ऐसे हैं
जो अपनी जिंदगी दूसरों के तरीके से जीते हैं। ये भाषा जल्दी समझ में नहीं आएगी, 80-20 का एक बुक भी है, मैंने बुक भी कहीं पढ़ा हुआ था। बट ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हर कोई इंसान स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, किसी नौकरी के लिए करता है या फिर किसी प्रोफेशन में होता है या कोई बिजनेस करना चाहता है। आखिर सफल क्यों नहीं होता है? सक्सेस क्यों नहीं होता है? क्या रीज़न है उसका? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब वो किसी काम को करना शुरू करता है, तो पहले वो सारी चीज़ों को पर्सनली लेना शुरू कर देता है। पर्सनल लेना शुरू कर देता है। और अगर आप पर्सनल लेना शुरू करते हो और नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग आते हैं ना, तो पर्सनल ले लेते हैं। पर्सनली अपने आप को बिहेव करने लगते हैं कि अरे यार, ये मुझे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दुनिया भर की चीज़ें अपने दिल पे लेना शुरू कर देते हैं और उसको कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ आज आप गाँठ बाँध लो अपने अंदर, अपने नोटबुक पे लिख लो, अपने जिस चीज़ को आप कंटिन्यू देखते हो उसको देख लो। आपको 80% में रहना है या फिर 20% में रहना है? आप कौन से एवरेज में रहना चाहते हो? 80% और 20%? तो आप मैसेज करो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, वो कौन से परसेंटेज में रहना चाहते हैं? 20% में, जो अपनी ज़िंदगी को खुद बनाएँगे, अपनी ज़िंदगी को बना के अपने तरीके से जीना चाहते हैं, या फिर 80% में आना चाहते हैं, दूसरों के तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं? किस कैटेगरी में आप बिलॉन्ग करना चाहते हो? क्योंकि ये मायने किसी और के ऊपर नहीं रखता है फ्रेंड्स। ना आपका अपलाइन बता सकता है, ना आपके माँ-बाप बता सकते हैं, ना आपकी पत्नी बता सकती है, ना आपके बच्चे बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है। इस पृथ्वी पे सिर्फ एक इंसान है, वो बता सकता है, वो आप खुद हो, कि आपको कैसी ज़िंदगी जीना है। ओके फ्रेंड्स? कुछ लोग बोल रहे हैं हमें 80% में रहना है, कुछ लोग बोल रहे हैं 20% में रहना है, ग्रेट। देखो, ये अपनी इच्छा है, इसमें किसी का ज़ोर नहीं चलने वाला है। आप जो चाहते हो, आप वही करते हो। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं भी ट्रेनर नहीं हूँ, ऐसा मत समझो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने 35 साल में सीखा हुआ है। 35 इयर्स ओल्ड में मैंने जो सीखा, आज मेरी उम्र 42 ईयर है। तो 35 साल मुझे वर्क को करते हो गया है फील्ड पे, तो वो 35 साल का मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ समझ लो कि अगर आप 20% में रहना चाहते हो, आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियोगे। आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जियोगे। लेकिन अगर आप 80% में रहना चाहते हो, वो भी मैं नहीं रोक सकता और ना ही कोई आपको रोक सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। 80% में आप दूसरों के मर्ज़ी की ज़िंदगी जीते हो। तो नंबर ऑफ गेम्स इसलिए बोला जाता है कि किसी भी बिज़नेस में आप चले जाओ, किसी भी नौकरी में चले जाओ या किसी प्रोफ़ेशन में चले जाओ या कोई भी गेम खेलो, कुछ भी खेलो, उसमें एक रेशियो निकल के आता है। कि इतने बार अगर आप इस जगह नौकरी कर रहे हो, तो आपके नौकरी में भी आप सेम कैटेगरी में हो, लेकिन पैसे कम ज़्यादा मिलते हैं। वो कैटेगरी डिवाइड हो जाती है वहाँ पे। तो आपको समझना ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ गेम्स है। जो भी है, नंबर्स चलते हैं फ्रेंड्स। 100% यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो कभी दिल पे मत लेना कि ये मेरे साथ जॉइन नहीं हुआ, मैंने प्लान किया, कोशिश किया, नहीं हुआ, नो टेंशन। इस पूरी भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा जनता है। 140 सीआर, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो आपके लिए वो पर्सन पहला नहीं है और ना ही आखिरी है। ना तो पहला इंसान है और ना ही आखिरी इंसान है। क्योंकि आपको डिसाइड आपने जो किया हुआ है, कौन से रहना है, 20% में या 80% में। 20% की जो कैटेगरी आती है, वो रिच में आती है। अमीरों वाली लाइफ जीना। देखो, अमीरों की बात अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत पैसे होते तो ही इंसान अमीर होता है। मैं ऐसे-ऐसे अमीर इंसान को जानता हूँ जो गरीब से भी बदतर जीते हैं, बहुत अलग जीते हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ समझ लो, अगर आप 20% में आओगे, तो आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियोगे और अगर 80% में आओगे, आप अपनी ज़िंदगी दूसरों के तरीके से जियोगे।
तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये भी मान के चलो कि 100% रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट आया, खुश रहो, नहीं रिजल्ट आया और खुश रहो। वो भी एक रीज़न है। जब और खुश आप होते हो तो सामने वाले को टेंशन होता है। हमने ना बोला तो इसको खुशी किस चीज़ की हो रही है? खुशी इस चीज़ की हो रही है कि यार भैया मैं 20% में हूँ, तू 80% में जाना चाहता है। नो डाउट्स, कोई इश्यू नहीं है। एकदम टेंशन फ्री रहने का। एकदम टेंशन फ्री रहने का, अपने मर्ज़ी का काम करो, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो करते जाओ और नंबर ऑफ गेम्स खेलते जाओ। नंबर ऑफ गेम्स अगर आपने खेलना जान लिया, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ गेम्स आपने नहीं समझा, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। सो फ्रेंड्स, इसीलिए बोला जाता है कि हर बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला आईएएस नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं। हर खिलाड़ी टॉप में नहीं होता है। हर प्रोफ़ेशन में जो इंसान होता है, सारे डॉक्टर्स पैसे नहीं कमाते हैं, सारे सीए पैसे का नहीं कमाते। सबने सीए किया है, वही डिग्री मिली हुई है, वही पढ़ाई किया हुआ है, सब कुछ वही किया है। तो सबके सब ने पैसा क्यों नहीं कमाया? क्या रीज़न है? दैट इज़ द परसेंटेज। वहाँ पे नंबर्स ऑफ गेम है। ये जितने भी गेम्स हो, सब नंबर पे है। आप ये मत समझो कि डॉक्टर बन गया तो सब करोड़ों कमाए, कोई नहीं कमा रहा है। कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग। नौकरी में भी कुछ लोग अच्छे लेवल पे हैं और कुछ लोग 80% में, कुछ लोग 20% में। तो आप एक चीज़ समझ लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कहाँ रहना है, आप किस जगह रहना चाहते हो, ये आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन की तरफ। नेक्स्ट चीज़ है, जब आपको रिजेक्ट किया जाता है, देखो आप आ गए हो ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे रोज़ धुलाई होती है। कौन-सा साबुन लगेगा पता नहीं है, लेकिन डेली धुलाई होगा, ये पक्का है, ये कन्फर्म है। और जितने धुले जाओगे, उतने साफ नज़र आते चले जाओगे। जितना धुलाई होगा, उतना सफाई होगा, इतना समझ लेना। जब आपको कोई रिजेक्शन देता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपको रिजेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे, लेकिन रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसने रिजेक्ट कर दिया है, नथिंग। जब तक आप अपने आप को रिजेक्ट नहीं करते हो, तब तक इस पूरी पृथ्वी पे कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, कभी नहीं। सिर्फ आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है। रास्ते वही है, थोड़ी-सी आपको ज़रूरत है और लर्निंग करने की। अभी यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप इस चीज़ को समझो, तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि देखो जब आप कोई चीज़ बताने जाते हो, आपको डर लगता है। अब वो डर क्यों लगा? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, तो आपको एक क्यूरियोसिटी पैदा होना चाहिए सीखने के लिए, कि आखिर यार मुझे डर लग रहा है। देखो यही काम करके एक इंसान आगे बढ़ रहा है, यही काम करके एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर रहा है, यही काम करके एक इंसान अपने हेल्थ को सही कर रहा है। और अगर आप इस काम को कर रहे हो और आपको ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कमी है। उस कमी को ढूँढो और उसको पूरा करो, उसको पूरा करो। क्योंकि जब भी कोई कमी होगी, तब आपको डर लगेगा। ये कन्फर्म है कि आपको डर लगेगा ही लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप ये मत समझो कि आपको कोई रिजेक्ट कर दिया है। आप रिजेक्शन नहीं हैंडल कर रहे हो, नहीं कर पाओगे लाइफ में, तो आगे कुछ नहीं कर सकते। रिजेक्शन आता है रीडायरेक्शन के लिए कि तू जो काम को कर रहा है, इसको और दूसरे तरीके से कर। कुछ और तरीका अपना। देखो, हम आईटी फील्ड वाले हैं, तो इसमें एक चीज़ होता है, हमें जब कोई वेबसाइट होती है और वेबसाइट को नए वेबसाइट पे लेके जाना होता है, मीन्स एक abc.com करके वेबसाइट चल रही थी और उसी वेबसाइट को हमें रास्ता चेंज करवा के नई वेबसाइट पे जाना है। तो उसको हम लोग रीडायरेक्ट करते हैं। उसको बोलते हैं यूआरएल रीडायरेक्शन करना। यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देना। वहाँ पे प्रॉक्सी यूज़ होता है। रास्ते चेंज किए जाते हैं। वेबसाइट आप जब टाइप करोगे abc.com, बट वो एबीसी पे ना जाके वो किसी और जगह जाएगी। उसको रीडायरेक्शन बोला जाता है। तो जब आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप ये मत समझो कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। नहीं, आपको और मजबूत बना के एक नए रास्ते की खोज करने के लिए बोला जा रहा है।
एक अलग रास्ते की खोज करने के लिए बोला जा रहा है। सो फ्रेंड्स, रिजेक्शन आएगा, 100% रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन से डरना नहीं। वो रिजेक्शन क्यों आ रहा है अपने अंदर पूछो और उसको और सही तरीके से करने की कोशिश करो। तो यही होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन से डरो मत, क्योंकि आप बहादुर हो। रिजेक्शन अगर आप हैंडल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपसे ताकतवर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और जितना, वही बोला ना, जितनी धुलाई होगी उतनी सफाई होगी, जितना धुलते जाओगे उतना साफ होते जाओगे। तो 100% है, जैसे-जैसे आप फील्ड में काम करोगे, जैसे-जैसे आप एक्सपर्ट बनोगे, जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, उसी तरह से आप बहादुर और मजबूत बनते चले जाओगे। और एक दिन देखोगे कि आप उसी रास्ते पे चल रहे हो, आँख भी बंद है, तो भी आप आराम से पहुँच जाओगे जहाँ पे पहुँचना है। सो नो रिजेक्शन का टेंशन लेना नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लोजिंग की बात करने जा रहे हैं, रिजेक्शन ना आए। तो रिमेंबर, देखो कोई भी चीज़ होता है ना, कहीं न कहीं रूल्स यूज़ होते हैं। सो रिमेंबर 3 गोल्डन रूल वर्ड। अब जो ये सेशन जा रहा है, आपको हर स्लाइड पे ये 3 वर्ड को याद रखना है। क्लोजिंग के ये शब्द है, ये क्लोजिंग का आपको बताया जा रहा है। ये बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियाँ यूज़ करती हैं, मार्केट में यूज़ होता है, हर जगह हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इतना समझ लेना। वो 3 वर्ड हैं, फ़ील, फेल्ट, फाउंड। इसको ट्रिपल एफ के नाम से भी जाना जाता है और ये हर फील्ड में यूज़ होता है। एक इंसान बहुत गुस्सा हुआ है, बहुत गुस्सा हुआ है, तो उस समय साइकोलॉजी बोलती है कि इंसान गुस्से में सच बोलता है। जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजिस्ट से अगर पूछो कि इंसान गुस्सा होता है तो क्या गलत बोलता है, झूठ बोलता है? तो वो बोलेगा नहीं। इंसान जब गुस्सा होता है तो वो सच बातें बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। तो ये साइकोलॉजी है, बट यहाँ पे मार्केटिंग है। जब आप इस फील्ड में आ ही गए हो, तो सारे तरीकों को सीखो। अगर झगड़ा हो गया तो शांत भी कर सकते हो इन्हीं 3 वर्ड से। आप किसी चीज़ को सही करना चाहते हो, ये 3 वर्ड याद रखो। आप किसी को अपने अंडर अपने आप में लेना चाहते हो, ये 3 वर्ड यूज़ करो। ये 3 वर्ड कमाल के वर्ड हैं। अगर आपको सक्सेस होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको ये 3 वर्ड हमेशा याद रखने पड़ेंगे। फ़ील, फेल्ट, फाउंड। ये क्लोजिंग के वर्ड हैं फ्रेंड्स। अगर इस चीज़ को आप भूल गए, तो आप इतना समझ लेना कि आपने वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री की हिस्ट्री खत्म कर दी हो। अब आपसे कुछ नहीं होने वाला है। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। देखो, एक सिंपल सी चीज़ होती है, सिंपल चीज़ होता है, फ़ील देखो क्या करना है। एक इंसान को चोट लगती है, आपको सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, तो किसी के यहाँ पे जब डेथ होती है, तो आप जाते हो, तो आप उनके साथ में जब बैठते हो, देखो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, बट आपको समझाने का मैं कोशिश तरीका कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं समझा हूँ जैसे, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं किताबों का रट्टा मार के आपको नहीं बताने वाला हूँ। जो रियल में मैंने फैक्ट चीज़ किया हुआ है, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब आप उसके घर पे जाते हो, तो आप उसको कुछ करते नहीं हो। आप उस इंसान को जगह पे उठा भी नहीं सकते हो, ज़िंदा भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। वो जिसके हाथ में था, जो होना था वो हो चुका है। बट जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम उसकी फीलिंग को समझते हैं। हम उसको सांत्वना देते हैं। हम उसको महसूस कराते हैं कि हम तेरी फीलिंग को जानते हैं। तेरे ऊपर क्या गुज़र रही है मुझे पता है। आई नो दैट। तो वहाँ पे फीलिंग एक जगाई जाती है कि फीलिंग के लिए किया जाता है। अब जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, प्लानिंग करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपको जब भी क्लोजिंग करना है, तो पहला वर्ड याद रखना। जब भी वो क्वेश्चन करेगा, तो आपको पहला वर्ड के साथ में ही कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है उसको। अगर बोलता है पैसे नहीं है, अगर बोलता है टाइम नहीं है, या बोलता है मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है, या कोई भी ऑब्जेक्शन आया, एवरीथिंग, कुछ भी हो, तो आपको उसके साथ में एक ही तरह बोलना है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हो या कर रहे हो, या फिर मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो। क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो जल्दी निकलता नहीं है पैसा। जान निकल जाए लेकिन पैसे नहीं निकलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसको फ़ील कराओ कि जैसे आप सोच रहे हो ना, ऐसे मैं भी सोचता था। मैं आपकी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। पहले आप उसके साथ कनेक्ट करो।
कनेक्शन करो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कनेक्शन ना करने के पहले ही सब कुछ कर देते हैं। तब बोलते हैं कि अरे बंदा तो भाग गया, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था, लेकिन ये जुड़ा ही नहीं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फीलिंग उसके साथ कनेक्ट करना। ये भारत देश है, ये यूएसए नहीं है। भारत देश में फीलिंग चलती है, भावनाएँ चलती हैं। यहाँ पे भावनाओं से लोग एक्सेप्ट भावनाओं के साथ में काम करते हैं। यूएसए नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये दूसरा देश नहीं है। दूसरे देशों में आप बिज़नेस के तौर पे बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको उसके फीलिंग के साथ में कनेक्शन करना पड़ेगा। फिर उसको बोलो दूसरा वर्ड कि हमारे कुछ ग्राहकों ने भी ऐसा ही महसूस किया। अगर आपके पास स्टोरी टेलिंग आता है तो आप स्टोरी टेल करो यहाँ पे। उसको स्टोरी बताओ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे एक कस्टमर के साथ में, हमने ये चीज़ किया था और उसको सही हुआ है। आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए उस जगह पे। तीसरी चीज़ है, हालाँकि उन्होंने जो पाया है मतलब इसको खाने के बाद, ब्लैक वाटर पीने के बाद में हमारे एक कस्टमर का ये उसका रिज़ल्ट है। आप उसको बताओ उस चीज़ को। आपको इस चीज़ को उसको दिखाना है। टेस्टिमोनियल पेश करने हैं वहाँ पे। टेस्टिमोनियल नहीं आता है, नहीं है, तो आप कुछ भी करो, उसको एक स्टोरी टेल करो। उसको एक स्टोरी टेल करो और उस स्टोरी में ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। फीलिंग भी होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स भी होनी चाहिए, फेल्ट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होना चाहिए, फाउंड भी होना चाहिए कि क्या मिलेगा आगे चल के, उसको पता नहीं है। वो ब्लैक वाटर क्यों ले? पानी तो पी रहा है ना, क्यों लेगा आपका ब्लैक वाटर भाई? अब वो पानी पी ही रहा है तो उसको ब्लैक वाटर के साथ में क्यों पीना है? ये आपको बताना है। और इसको बताने के लिए ये तीनों वर्ड आपके उस शब्द में होने चाहिए, उस लाइन में होने चाहिए कि ब्लैक वाटर को क्यों लेना है। अब अगर यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ अगर किसी को समझाने के लिए, तो सिंपल सा चीज़ है। ब्लैक वाटर अगर मैं किसी को या मुझे ये करना एक्सप्लेन करना तो मैं सीधी-सीधी चीज़ जानता हूँ कि सारी चीज़ें इसके ऊपर ही डिपेंड है कि जब तक उसको समझाएँगे नहीं सही तरीके से, कि भाई तेरे लेने से पहले अगर ब्लैक वाटर मुझे यहाँ पे समझा तो वहाँ पे सीधा-सीधा चीज़ है, भाई तू जैसा महसूस कर रहा था ना पहले मैं भी महसूस कर रहा। मैंने जब इसके बारे में सोचा या मुझे जिसने बताया तो जो तू सोच रहा है ना वही मैं भी सोच रहा था। ठीक यही सोच रहा था। लेकिन जब मैंने इसको पीना शुरू किया 3 महीने पहले जब मैंने इसको पीना शुरू किया, तो आज जो रिज़ल्ट मेरे पास आया हुआ है, कमाल का रिज़ल्ट है। लेकिन झूठ नहीं बोलना है, ये ध्यान देना। झूठ नहीं बोलना, झूठ पकड़ा जाता है। एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ उसके साथ में और बोलना पड़ेगा और 100 बार डरते रहोगे। जो भी बोलना, सच बोलना। दिल से बोलना जो भी बोलना। सच के साथ में रहोगे तो आप डरोगे नहीं। तो जो भी बोलना, सच के साथ बोलना और ये तीनों चीज़ों को मिला के आपको बोलना है, उसके साथ में। तो अपने प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल आप खुद बता सकते हो। 2-4 टेस्टिमोनियल और भी रहेगा तो और अच्छी बात है। तो आप उसको ये तीनों वर्ड के साथ में समझाना है। फ़ील, फेल्ट, फाउंड ये तीनों वर्ड याद रखना, पूरे क्लोजिंग में यही काम करता है और कुछ काम नहीं करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जाते हैं, प्लान दिखाएँगे, प्लान दिखाने के बाद सीधा बोलते हैं कि बस निकालो पैसा। अब बेचारा पैसा कैसे निकाल दे भाई? क्यों निकाले पैसा? कौन होते हो उससे पैसा लेने वाले? तो बहुत सारी चीज़ें होती है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखा जाए क्लोजिंग एंड फ़ॉलो अप में पहले अंडरस्टैंड करो रेशियो क्या होता है? क्लोजिंग का रेशियो क्या होता है? आपने उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब रेशियो समझो कि क्लोजिंग का रेशियो क्या होता है? 10% प्रोस्पेक्ट 10% प्रोस्पेक्ट उसी समय क्लोज़ हो जाते हैं, जब आप पेमेंट माँगते हो। ये सबसे खतरनाक चीज़ है मार्केटिंग में। हम बहुत अच्छी तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, इन्विटेशन भी कर लेते हैं, प्लान भी दिखा देते हैं, बंदा रेडी भी है, लेकिन बड़ा शर्म लगता है हमको भीख माँगने में। भीख माँगना मतलब पैसे माँगना। मैं आपको एक रूल बताता हूँ। एक बिज़नेसमैन सुबह उठता है ना जब बिज़नेसमैन सुबह उठता है, तो पहले वो देने वाले की बात नहीं करता है, पहले वो लेने वाले की बात करता है, कि पैसे लेना कहाँ से है? ये रूल होता है बिज़नेस का। तो जब आप बिज़नेस करने के लिए जब उसके साथ में सब कुछ हो गया, तो पहली चीज़ है आपको पेमेंट माँगने में शर्म नहीं आना चाहिए। अगर आपने शर्म किया, ये पहला काम खत्म। 10% क्लोजिंग नहीं होगी।
10% क्लोजिंग पेमेंट की वजह से रुकता है। दूसरा चीज होता है 20% मोर विल बी क्लोज्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। जब आप फॉलो अप करते हो तो 20% जो होते हैं जिसको पता रहता है कि क्लोजिंग कैसे करना है, फील, फेल्ट, फाउंड, ये तीनों वर्ड अगर याद है तो ये 20% क्लोजिंग वो बंदा कर लेगा। तो टोटल मिला के 30% हो जाते हैं। 30% टोटल क्लोजिंग रेशियो इफ यू नो क्लोजिंग स्टेप्स। अगर आपको क्लोजिंग स्टेप पता है तो आप 30% बंदों को क्लोज कर सकते हो। अब बचे 70%, उनका क्या करना है? तो 70% के लिए बोला जाता है कि 1 से 2 बार फॉलो अप किया जाता है। जब आप 1 से 2 बार फॉलो अप करते हो तो इंक्रीज रेशियो जो बढ़ता है वो 20% बढ़ता है। मतलब 30 प्लस 20 50% होता है। हम गलती क्या करते हैं, हम 1 से 2 बार फॉलो अप करते ही नहीं, हम छोड़ देते हैं प्लान दिखाने के बाद, फॉलो अप लेते ही नहीं है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि फॉलो अप में भी इस चीज को याद रखना कि 1 से 2 बार जब आप फॉलो अप करते हो तो आपका जो क्लोजिंग रेशियो है वो 20% बढ़ जाएगा। हम डरते हैं कि फोन कैसे करें, हम डरते हैं कि उसके पास जाए कैसे मिलने के लिए, हम जाते ही नहीं फॉलो अप करने, तब 50% रेशियो होता है। नेक्स्ट आगे का जो 50% बचा हुआ है, 3 से 4 बार फॉलो अप करते हो वापस। देखो 1 से 2 बार फोन करना तो चलो कर लेते हैं, फोन नहीं उठाएगा या उठा लिया या कुछ और बातें बोल देगा। लेकिन जब तीसरी से चौथी बार फॉलो अप करते हो तो 20% रेशियो और बढ़ जाता है। ओयो होटल आपको पता रहेगा, सबको पता है। ओयो कमाल का होटल है, होटल नहीं है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। होटल तो किसी और का रहता है और बोर्ड उसका लगा हुआ। जब भी ओयो वाले ने अपना स्टार्टअप ओपन किया तो किसी से फंडिंग के लिए गया, फंडिंग मांगने। तो कहा जाता है, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ा है, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, लेकिन हिस्ट्री पढ़ा तो उसमें पता चला कि ये बंदा 30 बार से ज्यादा उसके पास गया था पैसा मांगने कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करो, और उस बंदे ने 30 बार से ज्यादा उसको रिजेक्ट कर दिया। 30 टाइम्स, 30 बार रिजेक्शन उसने हैंडल किया। फिर बाद में उसी बंदे के पास वापस गया 30 बार से ज्यादा, तो शायद उसको 35 या 36 बार में वो बंदा ऊब के बोलता है, एक काम कर, मैं तेरे प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार हूं। और पैसे लगाया तो उसको रिजल्ट आया। फ्रेंड्स, फॉलो अप बहुत अलग होता है। 3 से 4 बार जब आप फॉलो अप करते हो तो 70% का रेशियो हो जाता है, और जब 5 से 12 बार आप फॉलो अप करते हो तो 30% रेशियो बढ़ के 100% हो जाता है। ये फॉलो अप का एक रेशियो है। आप देखो कि आप कितनी बार बंदों को फॉलो अप करते हो, और फॉलो अप करते समय क्या वो 3 वर्ड यूज करते हो, फील, फेल्ट, फाउंड का? अगर वो नहीं यूज हो रहा है तो ये क्लोजिंग कभी 100% नहीं पहुंचेगी, आप भूल जाओ, तब नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। 8/73 फार्मूला सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी। 8/73 का फार्मूला जो है ये हर जगह यूज होता है। यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली बात मिलेगी कि आप क्या कर रहे हो, कौन से कैटेगरी में। देखो, सेल्स में 8% लोग 73% प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं। 8% जो सेल्समैन होते हैं वो 73 लोग, और पॉसिबल ये है वो फील, फेल्ट, फाउंड, वो तीनों फार्मूले को अच्छी तरह से फिट करते हैं। और उनका एक्सपर्टाइज, मतलब कि वो ऐसा है कि वो घर बोलते ना कि घाट घाट का पानी हम पिए हैं, हम हार नहीं मानने वाले। ये 8% लोग ऐसे होते हैं जो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। इनको कैसा भी बंदा मिल जाए ये क्लोजिंग कर देंगे, 100% क्लोजिंग कर देंगे। तो ये 73% लोगों को 8% लोग क्लोज करते हैं। बचे हुए लोग जो होते हैं सेल्स में, 92% लोग 27% लोगों की क्लोजिंग करते हैं। सोचो, ये रेशियो देखो। आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप ये देखो। क्या आप 92% लोगों में हो या फिर 8% लोगों में हो? तो 8% लोगों में हो गए तो वो तो पता है कि किस तरह से होता है। सो फ्रेंड्स, इसलिए 8% सेल्स के लोग जो होते हैं वो एवरेज जिंदगी जीते हैं, एवब एवरेज। मतलब जो जिंदगी उनको जीना है वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। 20%, याद रखना, 80 और 20 का रेशियो। ये जो सेल्स पर्सन 8% वाले होते हैं ये 20% में आते हैं।
ये अपनी जिंदगी खुद जीते हैं। इनको नेक्स्ट मंथ 1 लाख रुपए चाहिए, ये बना लेंगे। इनको 10 लाख चाहिए, ये बना लेंगे। लेकिन 92% लोग जो होते हैं ना, इनके पीछे अब इनको बोल के मतलब नहीं, क्योंकि ये अर्धज्ञानी होते हैं। ये ज्ञानी नहीं होते हैं, ना तो अज्ञानी होते हैं, अर्धज्ञानी होते हैं। इनके पास आधा ज्ञान होता है, जिसकी वजह से ये बिलो लाइफ जीते हैं। इनका जो लाइफ होता है, वो ये बिलो लाइफ में होते हैं, और 92% सेल्स के जो लोग होते हैं, बिलो एवरेज जीते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना। अगर आप 8% में आना चाहते हो, तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको नॉलेज लेने ही पड़ेगा अगर आपको 8% पे आना है। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे, तो 92% लोगों में आ जाओगे। अब क्लोजिंग होगा 100 में से सिर्फ 27 लोगों का। अब ये आप देखो कि आपको कहाँ पे पहुंचना है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको अगर अबव एवरेज रहना है या बिलो एवरेज रहना है, मैंने पहले ही बता दिया है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप किस जगह होना चाहते हो, ये आप डिसाइड करोगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाउ टू स्टार्ट क्लोजिंग प्रोसेस। अब आ गया है आपके काम का चीज। वैसे तो सारी चीजें आपके काम की है, लेकिन जहां पे इंतजार की, बोलते हैं ना कि इंतजार। अब क्लोजिंग कैसे करना है, पहला स्टेप क्लोजिंग का बता रहा हूं। पहला स्टेप क्लोजिंग का होता है समराइज करना, जिसको बोलते हैं समराइज क्लोजिंग या फिर सम अप द बिजनेस, सम अप द क्लोजिंग। ये दो तरह से क्लोजिंग किया जाता है। बेनिफिट होते हैं यहाँ पे, सम अप किया जाता है, समराइज किया जाता है। कब किया जाता है ये क्लोजिंग, जब आप मीटिंग और सेमिनार में किसी को लेके आते हो। देखो हर चीज अलग अलग है, यहाँ पे जितने स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो इस जगह आप देखोगे, जो पहला क्वेश्चन आप पूछते हो, फर्स्ट क्वेश्चन जब आप पूछते हो, तो आपको उससे पूछना है मीटिंग में कि सबसे अच्छा क्या लगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मीटिंग में जब जाते हैं, मीटिंग सेमिनार, सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसा पूछते हैं। नथिंग, गलत कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्वेश्चन मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चन ही आएगा। आप उससे पूछो, पहला क्वेश्चन जो पूछोगे मीटिंग में निकलने के बाद, उसके सबसे अच्छा क्या लगा। सबसे अच्छे में अब बताएगा, हो सकता है प्रोडक्ट भी बता दे, हो सकता है अपॉर्चुनिटी बताए, हो सकता है सपने बताए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताए कि यहाँ पे लोग अच्छा बोलना सीख जाते हैं, अच्छे से रहना सीख जाते हैं। बहुत सारी चीजें बता सकता है, ऐसी दुनिया भर की चीजें वो बताएगा। अब आपको अगर वो चीज बोलता है और उस चीज को समझ में आए, तो आपको सेकंड चीज करना है। समराइज क्लोजिंग के बाद क्या करें, ये करना है। चल भाई, देखो बोलने का स्टाइल सीखो वहां पे। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं, मिलकर बड़ा करेंगे, मिलकर बड़ा करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते चालू कर, हम है ना। नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस चीज को ध्यान रखना। चल भाई स्टार्ट करते हैं, जैसा रहेगा आपका रिलेशन उसके साथ में, और मिलकर बड़ा करेंगे। क्योंकि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो, टीम वर्क करने के बिजनेस में हो, और यहाँ पे टीम को साथ में लेके चलना है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ज़ीरो हो, अकेले आप ज़ीरो हो, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ एक आ जाए और ज़ीरो बढ़ता रहे, तो आप कमाल कर जाओगे। सो फ्रेंड्स, जब वो बोलता है मिलकर, उसके साथ में बोलो मिलकर काम करते हैं। लैपटॉप ओपन करो, लॉगिन करो उसका, उसके नाम की स्पेलिंग उसी से पूछो। तू लिखता कैसा है? कैसे लिखता है? तेरे नाम की स्पेलिंग बोल, मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, आईडी बनाने जा रहा हूँ, तेरा आईडी, और पैसे कैसे देना है तुझे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, जो भी फंडा है सारे अपना लो। पैसे कैसे करेगा ये बता। पैसे मांगने से पीछे नहीं हटना। पैसे मांगने में पीछे हट गए तो क्लोजिंग नहीं होगी, ये पक्का है। पैसे कैसे करेगा ये बताओ। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं, इसको बोला जाता है अजम्पशन क्लोजिंग। अज्यूम करना, अज्यूम करना, इमोशनल क्लोजिंग भी बोला जाता है। ये इमोशनल क्लोज, देखो आप, सबसे बड़ा इमोशनल चीज बताता हूँ मैं आपको। एलआईसी के जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है ना, वो इमोशनल क्लोजिंग करते हैं। इंश्योरेंस ऑफिसर जो होते हैं, इंश्योरेंस जो सेल करते हैं, वो ना इमोशनल क्लोजिंग पे जाते हैं। इमोशनली दिखाते हैं, वो डेड करते हैं इमोशनली, वो डराते हैं, इमोशंस पे काम करते हैं। आपको भी ये क्लोजिंग आनी चाहिए।
बहुत सारे बंदे ऐसे मिलेंगे जिसके साथ में ये चीज़ करना पड़ेगा। अब उसमें करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन सैलरी, अज़्यूम मनी एंड रिलेट। इसका मतलब क्या है कि आपको उसके बारे में सब रिसर्च होना चाहिए। उसको ज़रूरत क्या है, उसकी क्या-क्या चीज़ें हैं, कितना सैलरी है, कौन है परिवार में, तो इसके साथ में आपको फैमिली के साथ में आप उसके साथ बैठ के डिसाइड कर सकते हो। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप से क्लोजिंग करना। ये रिलेशनशिप क्लोजिंग है। दूसरा चीज़ होता है उसके ऑक्यूपेशंस कुछ हो सकता है कि ईएमआई चलता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हो, लायबिलिटीज़ हो, उसको उस चीज़ को दिखा के क्लोजिंग करो। या हेल्थ सेक्टर में कुछ रहेगा, बीमार रहेगा, वो बीमारी से निकलना चाहता है कि यार हमारे पास हेल्थ का इश्यू, उस इश्यू से बाहर निकलना चाहता है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हो। अगर इसके बाद हो, फिर से वही बात वापस, चल भाई मिलकर बड़ा करेंगे और फिर से पेमेंट वाला ऑप्शन। देखो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है ना, इसको एक भी चीज़ें चेंज नहीं करना, इसी के साथ में खेलना है। इसी के साथ में आपको क्लोजिंग करना है। इस चीज़ को बढ़ो। तीसरा स्टेप आता है शो द लॉस, कॉस्ट ऑफ डिले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खतरनाक चीज़ ये चीज़ है। और लास्ट वाला तो और खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। ये थर्ड स्टेप है क्लोजिंग करने का, शो द लॉस। देखो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गए हो, आप आ गए हो डायरेक्ट सेलिंग में, आपको सारे पैतरे आने चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब मैं आया तो मैंने इस इंडस्ट्री को सिर्फ एक चीज़ से समझा है। ये इंडस्ट्री किसी भी चीज़ का माहिर नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के लिए माहिर है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और आप जितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, उतने आप बड़े इंसान बनते चले जाओगे। तो आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने सीख जाओ। लोगों को आसान तरीके से समझाना सीख जाओ। ये यही इंडस्ट्री है और कुछ नहीं है यहाँ पे। आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना बन गए, मास्टर बन गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो यहाँ पे आप कमाई कर लो। यहाँ कमाल का काम कर जाओगे। तीसरा स्टेप है शो द लॉस। उस इंसान को लॉस समझाओ कि तेरा लॉस क्या होगा अगर आज तू जॉइनिंग नहीं करेगा। क्यों? क्या लॉस होगा अभी उसको? आप स्ट्रक्चर बना के बताओ, बाइनरी बताओ उसको, जनरेशन बताओ कि आज मेरा 2-4 आईडी, 10 आईडी जाने वाला रहेगा तभी बताना। झूठ नहीं बोलना, मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोले गए और फँसोगे, 100% फँसोगे झूठ बोलने पे। आपकी अगर आईडी जाने वाली है, 2-4 आईडी लेफ्ट राइट का यहाँ पे गेम है, यहाँ पे बाइनरी कम जनरेशन प्लान है अपना, तो लेफ्ट राइट किसी न किसी जगह पे बंदा जाएगा। आपके पास वो स्टेप्स हैं, तो आप उसको इस जगह पे वर्कआउट करवा सकते हो, कि अगर आज आप जॉइनिंग करते हो, तो आपके नीचे मेरी इतनी जॉइनिंग जाने वाली है, आपकी जॉइनिंग हो सकती है। बट अगर आज करोगे तो, नहीं तो नहीं हो सकता। ये आपको दिखाने आना चाहिए क्या लॉस कर रहा है और क्या उसका ये डिले करने के बाद क्या होता है। आप अपनी लिस्ट दिखाओ, 300 से 500 लोगों की लिस्ट दिखाओ। लिस्ट होता ही नहीं, लोग 10 जन की लिस्ट लेके चलते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 10-20 की लिस्ट निकलती है। मुझे हँसी छूटती है कि ये काम करने आया है कि खुद को मारने आया है यहाँ पे। आपके पास जितनी कम लिस्ट रहेगी ना, आप उतना जल्दी मर जाओगे। 100% मर जाओगे और अपलाइन को बोलोगे मेरे पास बंदा नहीं है और अपलाइन भी आपको बोलेगा तू बंदे को ढूँढ अभी, हम जा रहे हैं दूसरे के पास। देखो ये काम जो है ना, कम से कम 300-500 लोगों की लिस्ट तो रहता ही रहता है। रोज 2 बंदे बना सकते हो नए दोस्त, एवरीडे दोस्त बना सकते हो। तो अपनी लिस्ट आप उसको दिखाओ, ट्रिक्स दिखाओ, फंड्स दिखाओ, लर्न फ्रॉम रियल एस्टेट पीपल। रियल एस्टेट में जब आप जाते हो घर खरीदने के लिए, आप देखो वो लोग कैसे बताते हैं, खतरनाक मार्केटिंग होती है उनकी। अरे साला कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें बता देते जो होता ही नहीं है। तो उनसे कुछ सीखो, वहाँ पे जाके देखो मार्केटिंग वो कैसे करते हैं और जब ये हो जाए तो उसको क्लोज़ करने के लिए वही फंडा, चल भाई मिलकर बड़ा काम करेंगे। ये चीज़ें आपको करना है, पेमेंट लो और ये करो। 4th स्टेज पे हम जाते हैं, चौथे स्टेज पे अगर आप हम देखते हैं, तो चौथा स्टेज है किसी को किसी के साथ रिलेट करना। फ्रेंड्स कमाल की चीज़ है ये, 4 नंबर स्टेप कमाल की चीज़ है। अगर इस स्टेप को आप समझ गए, आप धड़ाधड़ काम करोगे। पहला चीज़ होता है इसके अंदर, आप उसको रिलेट करो उसके प्रोफ़ेशन के साथ में। मान लो कोई इंजीनियर मिल गया या कोई नौकरी करने वाला बंदा मिल गया या किसी की शॉप है या कोई बिज़नेस करता है। उसको बताओ कि तेरे प्रोफ़ेशन के लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है और ये देख नंबर है। वहाँ पे दिखाना ज़रूरी है। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर से बात बात करा दो उसका, कि देख मेरे साथ में ना तू जो जिस फ़ील्ड में है, इसी फ़ील्ड में काम करने वाला इंसान है ये।
और इसमें काम कर रहा है और इस लेवल पे ये पहुंचा हुआ है। तो आपको उसके प्रोफेशन के साथ कनेक्ट करना है, नेटिव प्लेस से कनेक्ट करो, इससे बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। उसको गाँव वाले से कनेक्टेड करा दो, उसका गाँव वाला उसको कनेक्ट कर लेगा। केस कास्ट में चले जाओ, कम्युनिटी में चले जाओ, ये सब ना क्लोजिंग के बहुत बड़े-बड़े फंडे हैं फ्रेंड्स। रिलीजन में लेके जाओ उसको, लैंग्वेज दिखाओ उसका भारतीय, देखो हम भारत से जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पे स्टेट नहीं चलेगा। कोई इंडियन मिल गया तो बोलेगा यार ये हमारे भारत देश का है, भारत देश का है। जब उसको बताओगे कि मैं केरला से या फिर दिल्ली से या फिर मुंबई से हूँ, अगर वो मुंबई का निकला बोले मेरे स्टेट का है ये तो। आप उसको कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट कर सकते हो? उसको कनेक्ट करो। फिर से वही फंडा, वापस यहीं पे आके रुकना है। भाई पेमेंट कैसे करेगा? पेमेंट माँगने में शर्माना नहीं और मिलकर बड़ा करेंगे इसको बोलने में रुकना नहीं। आपको यही बोलना है। इस चीज़ को कंटिन्यू बोल के रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 5। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोजिंग इस पे होती है। हैसले क्लोजिंग इसको बोला जाता है। ये क्लोजिंग खतरनाक क्लोजिंग है। लेकिन यहाँ पे 100% आपको सैटिस्फैक्शन गारंटी देना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं कि यार फ्रेंड मतलब बोलता है कि यार वो हमसे गारंटी माँग रहा है। अरे माँगने दो ना गारंटी, बड़ा अच्छा काम है गारंटी देना। अब गारंटी मैं कैसे देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। सी मैं आईटी डीलर हूँ, मैं बिज़नेस भी करता हूँ आज से नहीं बहुत पहले से। तो गारंटी 2 तरह से होती है, दोनों तरफ गारंटी चलती है, एक तरफ नहीं चलती है। अगर मैं किसी चीज़ को आईटी में डील कर रहा हूँ, तो उसका भी उतना ही फर्ज़ बनता है जितना मेरा बनता है। तो जब आप गारंटी देते हो किसी को, तो 2 तरह से आप गारंटी दो। मैं आपको फंडे बता सकता हूँ, काम करना आपकी मर्ज़ी है। पहली क्लोजिंग बोलते हैं उसको हाफ हैसले क्लोजिंग। हाफ हैसले क्लोजिंग क्या होता है? से यस टू ऑल क्वेश्चन्स। जितना भी वो क्वेश्चन बोलता है सब पे हाँ बोल दो। डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। सारे क्वेश्चन का आंसर हाँ है। कुछ भी नहीं, नो आना ही नहीं चाहिए। हाँ सर, सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट काम करता है, हाँ करता है, नहीं करता है, नहीं करता, हाँ नहीं करता है। सारी चीज़ें हाँ बोलना है आपको, ना नहीं बोलना है। सिंपली एकदम, विदाउट एनी कोई वो चीज़ का, वहाँ पे करके उसको क्लोज़ आप कर सकते हो। डूइंग एनीथिंग आप उसको दे दो, कि ये प्रोडक्ट लो, काम करता है, जो भी चीज़ है। दूसरा क्लोजिंग होता है, फुल हैसले क्लोजिंग इसको बोला जाता है। यहाँ पे वो आपसे गारंटी माँगे, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे दूसरे तरीके के लोग आएँगे। कुछ काम करने वाले लोग या कुछ प्रोडक्ट लेने वाले, जो ज़िंदगी से परेशान रहेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट खा के तो बोलते गारंटी दो। तो ऐसे लोगों को गारंटी देने का, 100% गारंटी देने का। और कुछ लोग बोलते हैं काम करने पे पैसे नहीं आता। सर बिल्कुल, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कैसे? देखो, अगर वो बंदा बोलता है कि आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता है, क्या 100% गारंटी है काम करने की? यस सर, प्रोडक्ट काम करता है और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि प्रोडक्ट काम नहीं करेगा? क्यों सोचते हो ऐसा? आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है? काम करता है ना सर। लेकिन जो प्रोसेस है देखो हर इंसान कामयाब होना चाहता है। इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं होना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है पता है? सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है? वो ठीक होने के लिए जो प्रोसेस है ना उसको फॉलो नहीं करता है। कामयाब होने के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करता है। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसके माँ-बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा एक अच्छे लेवल पे जाए, उसका बच्चा भी अमीर बने। लेकिन वो बच्चा उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे जब आप गारंटी देते हो तो उसको एक ही चीज़ बोलो, सर प्रोडक्ट की 100 नहीं 1000% गारंटी है, लेकिन जो हम बोलेंगे उस चीज़ को करना है। देखते हैं कैसे रिजल्ट नहीं आता है, किस तरह से रिजल्ट नहीं आता है। ये क्लोजिंग बहुत खतरनाक है। इस क्लोजिंग को अगर आप सीख गए, इससे धनाधन क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान आपको मिल जाता है काम करने वाला, काम करेगा तो 100% है यहाँ पे पैसा आएगा, इतना कन्फर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आता ही है, लेकिन करने वाला चाहिए। लोग काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से पैसे नहीं आता है। नहीं आता है। अगर कोई बोलता है कि यहाँ पे पैसे नहीं आते, सर कैसे नहीं आता है पैसा? आप मेरे साथ 6 महीने काम करके देखो। मैं जो बोलता हूँ उस चीज़ को आपको करना है। गारंटी देता हूँ साला पैसे कैसे नहीं आता है देखते हैं। गारंटीड बोलता हूँ पैसे आएगा। सर लेकिन आप वो चीज़ करने के लिए तैयार हो क्या जो ये प्रोसेस बोलता है करने के लिए?
अगर आप करने के लिए तैयार हो तो पैसा देखते कैसा नहीं आता है सर, 6 महीने काम करके देख लो। 100% अगर पैसा नहीं आया तो सर आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर आप बोलो तो सही, बोलते नहीं हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, ये क्लोजिंग, 5वीं वाली जो क्लोजिंग है, ये बिल्कुल खतरनाक है। यहाँ पे बोलने से पहले आपको समझ के लेना है अपने आप को, खुद को, कि आप बोलने क्या वाले हो, क्या उसको उस तरह से आप सैटिस्फाइड कर पाओगे? अगर आप सैटिस्फाइड कर सकते हो, तो ही इस क्लोजिंग को यूज़ करना, वरना आप बहुत खतरे में पड़ जाओगे। मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। बड़े प्रॉब्लम में फँस जाओगे। तब तो बोलोगे, नहीं-नहीं सर ने तो बोला था ये 5वीं क्लोजिंग कुछ भी गारंटी ले, कुछ भी का मतलब नहीं है। आप जो बोलोगे, वो कमिटेड होके काम करना पड़ेगा उसके साथ में, और उससे भी कमिटेड लेना है, उसको भी कमिट करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को तुझे करना है। गारंटी दोनों तरफ से चलती है। जब हम लैपटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप या कुछ भी लेते हैं आईटी का सामान, तो वारंटी में लिखा गया रहता है, नो बर्निंग वारंटी, नो फिजिकल वारंटी। साला वारंटी लिया किस चीज़ का है ये? फिजिकल होगा तो भी वारंटी नहीं है, जल बल बर गया तो भी वारंटी नहीं। आप देखो छोटा-सा मोबाइल होता है, जब वो खराब हो जाता है, आप लेके जाते हो और वो देखते हैं कि वारंटी में है, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर उसमें दिखा थोड़ा-सा, उनका एक स्टिकर लगा होता है, जो लिक्विड फ्लो होता है, लिक्विड के कारण वो स्टिकर जो है वो रेड हो जाता है, और जैसे ही रेड होता है तो उनको पता चल जाता है कि ये लिक्विड से खराब हुआ है। मतलब पानी गया रहेगा, चाय गया रहेगा, कुछ भी गया रहेगा लिक्विड से रिलेटेड। तो आपको उसको दिखा देते हैं कि दैट इज़ द लिक्विड, लिक्विड की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और इसका हम वारंटी नहीं देंगे, हम गारंटी नहीं देंगे। फ्रेंड्स, ये क्लोजिंग जो होता है, इस क्लोजिंग में बहुत सोच समझ के आपको वर्कआउट करना है। जो बोलो उस चीज़ को करो, और उनसे भी करवा के लो जो सामने वाले को आप गारंटी दे रहे हो। नहीं तो गारंटी नहीं देने का, उसको भी गारंटी नहीं लेने का, ये चीज़ है। क्लोजिंग का जो सिनेरियो है फ्रेंड्स, फॉलो अप शुड बी डन इन 42 आवर, 20 टू 40, 24 से 48 आवर्स में आपको क्लोजिंग को खत्म करना है। इसके बाद में क्लोजिंग नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे से 48 घंटे तक अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, तो आप उसके बाद क्लोजिंग नहीं कर सकते। ये कन्फर्म है, आपको दोबारा उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितना पहली बार में किया था। अगर आपने 24 से 48 घंटे में क्लोजिंग नहीं किया तो। दूसरी चीज़ है, फॉलो अप करते समय फ़ोन मत करो, क्योंकि वो नहीं उठाएगा, पक्का है। वो यही सोचता है उसी के लिए फ़ोन किया रहेगा। और ना तो उसको इन्फॉर्म करो, उसके घर पे पहुँच जाओ। बोलो बाजू में यहीं पे आया था, चाय पीने पहुँच गया हूँ घर पे। चाय पी लेता हूँ, मैं सोचा दोस्त से मिलते चलता हूँ। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉलो अप। तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर क्लोज़ अप करना है उसको, क्लोज़ कर देना है। या तो हाँ होगा, या तो ना होगा, या तो पहली बार में होगा, या तो 12वीं बार में होगा। लेकिन आपको फ़ॉलो अप कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू फ़ॉलो अप करते रहना है। और जब आप कंटिन्यू फ़ॉलो अप करोगे, तो 100% है कि रिज़ल्ट आपको आएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहीं पे खत्म ही हो गया। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी बात करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट के लिए हम लोग एक-दूसरे से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे इस ट्रेनिंग का, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस ट्रेनिंग को हम लोग कर रहे हैं, तो क्या इसका रिज़ल्ट आप लोगों को आ रहा है? और रिज़ल्ट तो 100% उसको आएगा जो इम्प्लीमेंट करेगा। जो इम्प्लीमेंट नहीं करता रहेगा, उसको खतरनाक रिज़ल्ट आता रहेगा। उसके साथ कोई आता ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं आप लोगों को सभी को अनम्यूट करता हूँ, जिसका हैंड रेज़ होगा उसको अनम्यूट करेंगे, तो हम लोग बात भी करेंगे। तो हैंड रेज़ कीजिए फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को यहाँ से अनम्यूट होने का परमिशन देता हूँ, तो आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक्स अ लॉट प्रेम जी। ओके, आई थिंक ओके, एक-एक जन, ओके। सो पहले हम प्रेमचंद जी को अनम्यूट करते हैं, इनका सुनते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट। यस प्रेमचंद जी। तो यस सर। सभी को सर मेरा नमस्कार। प्रेमचंद जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क का इश्यू या कुछ रहेगा, तो आप क्लियर करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि हम सुन सकें और लोग भी सर सुन आपको सकें। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। जी।
सर मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको भी इस चीज़ कोई नहीं सकता, बहुत बढ़िया स्पीच है आपकी, एक-एक चीज़ सबको समझ में आती है और आपके आगे वेट करते हैं आपकी मीटिंग के लिए सर। प्रेमचंद जी, थैंक्स अ लॉट, बट आई थिंक कुछ तो नेटवर्क का इश्यू है जो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सो विल रिक्वेस्ट यू, थोड़ा-सा आप नेटवर्क सही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक ये बाहर हो गए फ्रेंड्स, तो हम सेकंड पर्सन को लेते हैं। विमल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपका प्लान बहुत अच्छा रहा और थैंक्स अ मैं लॉट सर। विमल शर्मा आगरा से बात कर रहा हूँ, ये तो आपने देख लिया। और यस सर। आपका प्लान और आपका जो बताने का ढंग है सर, बहुत अच्छा लगा। सर थैंक्स अ लॉट, बहुत-बहुत शुक्रिया विमल जी आपका। ऐसे ऐसे गुरु अगर मिलेंगे तो लोग सक्सेस तो होने ही होने हैं। सर इतनी बड़ी पदवी मत दो। गुरु के लायक नहीं हूँ सर अभी, अच्छा, कुछ भी नहीं, जस्ट सर एक जो मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रहा हूँ। छोटा-सा एक प्रस्ताव था सर, यस सर, कि बोलिए जैसे ना। हम जॉइनिंग में अपना जो मैट्रेस सिंगल मैट्रेस दे रहे हैं, इतने यस अमाउंट सर। में, जी, और हम इससे पहले जिस कंपनी को कर रहे हैं, जी। तो वहाँ पर इसमें सर एक साथ में पिलो, ब्रेसलेट, बाटा एनर्जी पैड वगैरह साथ में आता है। ओके। तो अब मार्केट में अब हम उतरेंगे, जी, तो ये समस्या आएगी कि वहाँ हम 4 पीस देते थे, 5 पीस देते थे या सिंगल पीस मिलेगा। जी। तो थोड़ा-सा अगर ये पैकेज बना करके देते, तो ज़्यादा अच्छा हम रन कर पाते। विमल जी, आपकी बात को मैं ज़रूर कंपनी तक पहुँचाऊँगा। इस चीज़ के लिए बात करेंगे। अगर कुछ सॉल्यूशन निकला तो हम डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक जी है? सर, जी सर। ये जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं, ये प्रोडक्ट कुछ अलग कैटेगरी के हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ़ हमारे पास हैं, और इसकी जो क्वालिटीज़ है और जो बनाया गया है, उस हिसाब से बनाया गया है कि जो चीज़ें आपने बताई है, शायद आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए ये प्रोडक्ट्स नहीं है। इसको हम आधा घंटे की। यस सर, यस। से डेमो दे सकते हैं। नहीं, हम गद्दा लेकर के किसी को डेमो देने नहीं जाएँगे सर, लेकिन यस सर। ब्रेसलेट हाथ में होता है, तो हम जी सर। किसी को भी हम डेमो दे पाते हैं। डेमो दे सकते हैं। यस कोई भी सर, पूछ यस। लेता है कोई भी पूछ लेता है ब्रेसलेट देख के, सर ये क्या है? और बस हमारा काम शुरू हो जाता है। ओके सर, ओके। बिमल जी, मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा कंपनी के मैनेजमेंट से, और सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे इसके लिए। ठीक है एंड सर, आपके थैंक यू। ओपिनियन के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया विमल जी, कि देखो जैसा-जैसा ओपिनियंस मिलता है, हम उसके बारे में सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके ऊपर वर्कआउट भी करेंगे। तो थैंक्स अ सर लॉट। अच्छा, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। नहीं सर, ज़रूर, ज़रूर सर। देखो हम फील्ड पे हैं, हमें पता है क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्रिएट हो रहा है, तो उसी इश्यू के लिए तो हम लोग हैं ना कि उसको सॉल्व किया जाए। सो आपने ठीक सर, बताया, हम उसके ऊपर ज़रूर वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट करके आपको इसका कन्फर्मेशन भी देंगे कि इसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं। सो उसके थैंक लिए यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। ओके। और फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। रिंकू जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज़ जा रही है क्लियर हो? यस सर, यस, यस, कंटिन्यू कीजिए। यस। थैंक यू सो मच सर, इतना बढ़िया सेशन देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सर जो हम लोगों की कमियाँ ये होती है ना, हम डायरेक्टली जब सारे प्लान हो जाते हैं, लास्ट तक जो आता है सर पैसा माँगने वाले ना, तो वहाँ पे संकोच आने लगता है, क्या कहेंगे? कैसे माँगे पैसा? अच्छा। तो थैंक यू। तो ये पैसा माँगने वाले इसी पैसा माँगे कैसे, इसी पे सारे काम जाके अटक जाते हैं सर। तो ओके। कहीं न जी। कहीं बहुत अच्छा लगा ये, और जो आपने सर ये फ़ील फेल्ट फाउंड का जो फ़ॉर्मूला बताया ना सर, वाक़ई एकदम बेहतरीन है सर। अभी मैं आपका जब आप बात कर रहे थे सर, तो मेरा एक कॉल आया, मैंने फ़ील फेल्ट फाउंड का ही बात किया, मतलब यही आज़माया। वो बोला रिंकू आ जाओ कल, लेकिन यार पैसा अभी आया नहीं। तो मैं बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, लेकिन यही प्रॉब्लम मेरे को भी हुआ था। जो आपने सिस्टम बताया सर, मुश्किल से मैं 1.5 मिनट के अंदर अपना वो बोला। तो बोला ठीक है रिंकू, मैं करके बताता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक्स और अ आज लॉट का रिंकू जी, सेशन आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। देखो ये टेक्निक्स है, टेक्निक्स यूज़ की जाती है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो रिज़ल्ट तो 100% आए, क्योंकि इसी चीज़ को लोग फ़ॉलो करके 8% की कैटेगरी में पहुँचे हुए हैं। तो मैं राइट, उम्मीद राइट सर। करता हूँ कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं एक साथ मिल के, और एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे हम लोग। यस, सो यस सर, थैंक्स अ लॉट, आशीर्वाद आप आपका। लोग बहुत कनेक्ट रहे, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ते हैं थैंक यू। फ्रेंड्स।
जीएस बाबू राव, ये नाम पढ़ने में थोड़ा-सा ये हो रहा है मुझे। तो बाबू रेड्डी जी, सॉरी बाबू रेड्डी जी, आप अगर सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस जी, बोलिए। जीएस जी। नमस्कार साहब। नमस्कार, नमस्कार सर। मैं कर्नाटक में मैसूर से बात करता हूँ साहब। ओह! ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मोस्ट वेलकम सर जी। मैं साउथ इंडिया प्रमोटर, मेरा सीनियर ए रहमान सर है ना साहब। थैंक्स अ लॉट एंड कांग्रेचुलेट, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया एंड रहमान जी को भी बहुत-बहुत थैंक्स कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर। कैसे हैं थैंक यू सर? साहब। तो थोड़ा प्लान एमडी साहब जयेश पटेल, डॉक्टर जयेश पटेल सर इधर आया साहब मैसूर में। बहुत यस सर। बहुत अच्छा मैं प्लान दिया। थोड़ा हिंदी कम आता है साहब, थोड़ा ये तो दूसरा मिस्टेक है ना, क्षमा ಇರ್ಲಿ ಸರ್. नो इश्यू, नो ಕನ್ನಡ इश्यू। ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈम ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. मेरे यस। कन्नड़ा में वो 2 दिन 4 दिन में कन्नड़ा में जूम मीटिंग स्टार्ट करता हूँ साहब। कांग्रेचुलेट सर, हमारे से जो हो सकेगा हम ज़रूर कनेक्ट करेंगे और ज़रूर हम लोग एक-दूसरे को समझ के लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे साथ में मिलके। वी आर ए ओके। फैमिली, वी आर ए फैमिली, वी आर वर्किंग टुगेदर। यस सर। तो बहुत थैंक्स अ अच्छा लॉट। अच्छा प्रोडक्ट दिया। मेरा आर के शाह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते साहब। अच्छा प्रोडक्ट थैंक्स दिया, अच्छा मार्केटिंग दिया, अच्छा पेमेंट आता। बहुत बहुत अच्छा कंपनी ट्रू यूनिटी, बहुत बहुत अच्छा है सब। बड़ा काम करने तो इंडिया का नंबर 1 कंपनी हो जाता साहब। यस सर, बनाएँगे 100%। हम लोग मला मिलके बनाएँगे ना कंपनी को नंबर 1 पे। वी थैंक आर यू टुगेदर, इसीलिए हम लोग साथ में हैं, वर्कआउट करेंगे और बहुत जल्दी एक नंबर पे आएँगे। और आप लोगों का सहयोग रहा तो अगले 3 से 6 महीने के अंदर आग बरसाएँगे हर जगह पे। सो थैंक्स अ लॉट, 100 बहुत-बहुत शुक्रिया। 100% है साहब। यस, यस, थैंक्स, थैंक्स। थैंक यू साहब। मैं बात करने को 5 मिनट टाइम देने को बहुत बहुत ट्रू यूनिटी कंपनी का धन्यवाद बोलते साहब। थैंक यू साहब। थैंक यू रेड्डी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। थैंक यू। सन्नो जी अनम्यूट कर सकती हैं आप अपने आप को? आई थिंक सन्नो जी आप हमें सुन पा रही हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सेल्फ। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज रहेंगे, कुछ रहेगा जिसकी वजह से वो शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, और कोई है जो अगर बात करना चाहता है तो हम उसको परमिशन देते हैं, बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, कौशल साहू जी हैं, बात करना चाहते हैं। सो कौशल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर कौशल जी, नमस्कार। जी बोलिए सर, सर। आपका पॉइंट तो बहुत ही बेटर रहा सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, हमारी जो कंपनी ट्रिनिटी है, इसमें प्लान बहुत ही बेटर है, प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है और पे आउट तो जबरदस्त है सर। चाहे कंपनी 10 रुपये का पे आउट आता है, बिल्कुल केस में ट्रांजैक्शन करता है सर। लेकिन भीड़ हम लोग को कैसे बढ़ाए? कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट और पे आउट तीनों चीज बहुत जबरदस्त है सर, लेकिन भीड़ हम कैसे बढ़ाएं? ये मेरा क्वेश्चन है। देखो, यस, यस, कौशल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट है ये। भीड़ बढ़ने के लिए अभी देखो क्या होता है, जी भीड़ बढ़ाने के लिए भी हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, राइट? जी अभी एक इंसान उतना भीड़ नहीं लगा सकता है जितना सोचता है वो, करेक्ट? जी हमारी जो टीम है, जो धीरे-धीरे हम टीम को, आप किस जगह से बिलॉन्ग कर रहे हैं? कहाँ पर हैं आप? मुंबई के हैं या फिर मुंबई के बाहर के हैं? जी जी आप सर, मैं मुंबई में वर्कआउट छत्तीसगढ़। कर रहे हैं? सॉरी? जी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। जी, तो कौशल जी क्या होता है छत्तीसगढ़ में भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो जी, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती है जिसमें पहले शुरुआती दौर में उतना भीड़ तो नहीं लग पाता है, कहीं पे भी कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो एक्स वाई जेड। ओके, राइट पहले सर। धीरे-धीरे हमें हमें धीरे-धीरे खुद को टीम वर्क के हिसाब से थोड़ा छोटा टीम होता है, फिर छोटे टीम से फिर उसमें लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। लीडर्स होते हैं तो जब लीडर काम करते हैं, लीडर के थ्रू वो सब काम बढ़ना शुरू हो जाता है। और जी, वन डे में भीड़ नहीं होता है, भीड़ लगाना है हमें, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं लगाना है, लेकिन वो भीड़ लगाना है जो भीड़ हमारे काम की हो। यस, यस। बिना काम की भीड़ करना ज़रूरत नहीं है सर, जी, जी, नथिंग। जी।
तो भीड़ लगाने के लिए ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो लीडरशिप हो रही है फ्रेंड्स, जो नॉलेज बढ़ेगा तो भीड़ ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगी। जी सर। कुछ दिन हमें अपने से अपने पे जो मेहनत है उसको डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा। 2-4 जी, 10 लोग जो टीम में बनते हैं, पहले 10 लोगों को आप लीडरशिप में रखो। जी, जब ये 10 लोग लीडर्स बन जाएँगे, तो ये 10 लोग अपने 10 को जब लीडर बनाएँगे, तो ये 10 से 100 कब हो गए पता नहीं चलेगा। जी सर। प्रॉब्लम्स आती है 10 तक। जब तक ओ 10 लोग लीडर नहीं बनते आपके टीम में, तब तक भीड़ लगाना मुश्किल का काम है। यस, यस, थोड़ा बिल्कुल मुश्किल राइट। हो सकता है। लेकिन जैसे ही 10 लीडर होंगे, अगर एक-एक लेके आए, तो 20 लोग हो जाएँगे। 10 जी सर। पहले के, 10 फिर से। और जब जी, उस 20 लोगों में भी मान लो 2-4 लोग ही आए, तो भी वो लोग जब काम करेंगे, तो ऐसे ही 3 से 6 महीने में वो हॉल भर सकता है। यस, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको लेके ज़िम्मेदारी प्रॉपर निभाएँ, जी, तब होगा। अब ये जी नहीं सर। होता है कि नहीं, वही एक कहानी हो गई कि सबको बोला गया कि दूध डालना था, सबने पानी डाल दिया। यस, यस, यस। सोचे कि चलो किसको पता चलेगा, मैं 1 लोटा ही तो डाल रहा हूँ। तो ये मत जी, सोचना कि 10 लीडर है, 10 ने सोचा किसको पता है कि मेरा गेस्ट है कि किसका गेस्ट है। ऐसा मत यस, करना। गेस्ट तो आएँगे, लेकिन आपके गेस्ट रहेंगे, तो आपको और कॉन्फिडेंस रहेगा कि जी मैंने सर। गलत नहीं किया है, मैंने अच्छा किया होगा। यस, वरना गेस्ट नहीं रहेगा तो आपको गिलानी फ़ील होगी कि यार मेरा गेस्ट नहीं है, अगर यहाँ पे बोला गया तो मुझे नीचे दिखना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ये हो जाएगा। जी ऐसा सर। नहीं है। तो खुद की ज़िम्मेदारी 100% लो, भीड़ तो लग जाएगी, क्योंकि यस हमारा सर। माइंड क्लियर है, हमारा इंटेंशन सही है और इंटेंशन सही होने पे इंसान ग्रोथ करता है। जी सर। और कुछ कौशल जी? आई थिंक मैं नहीं, नहीं, आपको बिल्कुल नहीं, नहीं सर, समझा बहुत सका अच्छा होऊँगा। जानकारी दी है सर। ओके, थैंक्स अ लॉट कौशल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स हम मिल के काम थैंक यू सर। करेंगे और लोगों को जो कमिट करेंगे, वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे। जी सर, जी ये सर। सबसे चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कमिटमेंट पूरा कीजिए, जो भी चीज़ें हैं। जी, तो थैंक्स अ लॉट कौशल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू सर, थैंक ट्रेनिंग यू। दिलाओ लोगों को, जी, जी, ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी लर्निंग सर। बढ़ाओ, अगर लर्निंग ठीक, करना है, लर्निंग बढ़ाओ। भीड़ लगाना है, तो टीम बनाओ। ओके भीड़ से सर। टीम जब तक बनेगी नहीं, तब तक भीड़ नहीं लगेगी। वरना भीड़ जी, तो वो बोलते हैं ना झगड़ा हो जाता है तो भी भीड़ लग जाती है। तो जी, झगड़े जी। वाली भीड़ नहीं चाहिए। हमें नहीं, नहीं, टीम नहीं, वाली सही बात है। जी, ठीक है? तो ठीक थैंक्स है अ सर। लॉट जी, बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। और फ्रेंड्स कोई और है, नहीं तो हम लोग सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार को एक नए सेशन के साथ में। जो जानकारी है फ्रेंड्स जो देना जो मेरे पास है उसको मैं शेयर करने के लिए ज़रूर तैयार हूँ और उस चीज़ को शेयर करेंगे ताकि आप लर्निंग करो और हम सब मिल के एक साथ आगे बढ़ें। सो आई थिंक कोई बात नहीं करना सो थैंक्स अ लॉट। हम लोग यहीं पे सेशन को क्लोज़ करते हैं फ्रेंड्स।